अब क्यों आई हो यहाँ? कब जा रही हो यहाँ से? मैं कहीं नहीं जा रही। नहीं जाओगी तो धक्के मार के निकाल दी जाओगी। सोच है तुम्हारी। तुम्हें लगता है? साहिर है, वरना बार बार यूं मिन्नतें करने ना आती। कुछ करना होता तो करके दिखाती। ठीक कहा तुमने। अभी तक तुम्हें प्यार से समझा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, मैं बदमाशी करके भी दिखा दूंगी। तो ठीक है, फिर मैं शहीद की मॉम को सब बता दूंगी। तुम उन्हें फोन नहीं करोगी। शहीद फोन दो मेरा, फोन छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना तुम उन्हें फोन नहीं करोगी। मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ मत आओ। देख नहीं क्या हो रहा है। हाँ तो बताने दो ना इसे, देख लेंगे क्या कर सकती है ये। प्लीज ऐमन, मैं तुम दोनों के बीच में फंस के रह गया हूँ। तुमने मेरा फोन तोड़ के जाहिल आदमी, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या हो तुम? हाँ तुम लोग क्या हो? Behave yourself. छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो शहीद। समझते क्या तुम लोग मेरे सब्र का नाजायज फायदा उठा रहे हो? ठहरो जरा, तुम लोग को मैं बताती हूँ। दफा हो यहाँ से, निकलो निकलो मेरे घर से। She has lost her mind. निकल लो यहाँ से। शहीद चलो चलो यहाँ से। वो अब छोड़ना चाहता है मुझे, क्योंकि उसकी पहली बीवी को हमारी शादी के बारे में पता चल गया। यही मोहब्बत थी उसकी। यही वजह थी अम्मी, आप लोग उसे छुपाती रही। क्या आप लोग तो ताने देंगे ना मुझे? आप बताएं अम्मी, जब मैं बेसहारा आपके दरवाजे पर आई थी तो क्या आपने मुझे अंदर आने दिया था? मुझ पर तो इस घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। कहाँ गुजारती मैं अपनी इद्दत? लेकिन फिर पता चला कि शहीद तो शादीशुदा है और मुझसे झूठ कहता रहा कि मेरा अपनी बीवी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो उसे छोड़ना हूँ, आज नहीं तो कल तलाक दे दूंगा। तलाक दे चुका, यही करके मुझे बेवकूफ बनाता रहा। अम्मी अगर अब तलाक ले ली तो सब तो यही कहेंगे ना कि बुराई मुझ में है जो किसी घर को ना बसा सकी। किस बात पर लड़ाई हुई? औलाद को लेकर। मैं चाहती थी कि मैं और शहीद अपनी औलाद कर ले, लेकिन वो नहीं चाहता। मुझे लगा था कि मैं वलीद से दुआ को ले लूंगी, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। आप सब तो वलीद और दुआ की वजह से मुझे मुजरिम समझते हैं। पहले आप दुआ को लेकर मुझे ताने देती रही, और अब जब मैं अपनी बच्ची वापस ले रही हूँ तब भी आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे लगा था कि वलीद के सामने ऐसी शर्त रखूंगी कि वो मजबूर हो जाएगा और आसानी से दुआ को मेरे हवाले कर देगा, और वो और मावरा तो दोबारा औलाद कर सकते हैं ना। शहीद पहले से शादीशुदा है। दुरेशवार से उसने दूसरी शादी की है। आपसे किसने कहा? दुरेशवार अम्मी को बता रही थी तो मैंने सुन लिया था। बहुत गलत किया शहीद ने। मारता है वो दुरेशवार को। क्या? उससे औलाद नहीं करना चाहता। दुरेशवार अकेली रहती है, वो अपनी तन्हाई बांटने के लिए दुआ का साथ मांग रही है। तुम प्लीज प्लीज वलीद भाई से कहो कि दुआ को दुरेशवार के हवाले करते हैं। इसलिए तो इतनी बड़ी शर्त रखी है उसने। मैं कैसे कह सकती हूँ तैमूर, जबकि हम सब जानते हैं कि दुआ की केयर नहीं कर सकती वो। अरे क्यों नहीं कर सकती? माँ है वो उसकी। उन्होंने दुआ की जान लेने की कोशिश की थी। कौन सी माँ अपनी औलाद की जान लेना चाहती है? और कोताही तो मावरा से भी हुई थी। वलीद भाई ने उसे डांट के तो साइड पे कर दिया था, तो दुरे को क्यों तलाक दी? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब वलीद भाई और मावरा अपनी औलाद कर सकते हैं तो दुआ को दुरे के हवाले कर देना। भाई कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। आयमा, वलीद भाई को हमें मनाना पड़ेगा। दुरेशवार को अकेला समझकर सब उस पर जुल्म कर रहे हैं। मगर आपके तेवर देखकर अब मुझे खौफ आ रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर से दुरेशवार कामयाब हो गई। तुम लोगों को तो सिर्फ दुरेशवार की ही गलती नजर आती है। वलीद भाई से एक बार यह जरूर पूछ लेना कि मावरा को तलाक क्यों नहीं दी, जबकि वो तो दुआ की सौतेली माँ है। क्या हुआ? चेहरे के रंग क्यों उड़ गए हैं? यहाँ क्यों आई हो तुम? अपनी बेटी से मिलने आई। कल कोर्ट की हेयरिंग है, उसमें जो फैसला होगा उसके बाद देखेंगे। क्यों उसके बाद देखेंगे? अभी देखेंगे। अपनी बेटी से मिलने आई और मिलकर ही जाऊंगी। जाओ मावरा, जाकर मेरी बेटी को लेकर आओ। सुना नहीं तुमने? जवाब, वापस चली जाओ। क्यों वापस चली जाऊं? अपनी बेटी से तो मिलकर ही जाऊंगी। अगर नहीं मिलने दोगे तो पुलिस कॉल करके बुला लूंगी, और फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा, और पुलिस से कहूंगी कि मुझे मेरी औलाद से मिलने नहीं दे रहे।
तब ठीक रहोगे? तुमने जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं दुआ को यहां से जाने नहीं दूंगा। और कैसे कपड़े पहनाए? कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, अपने जैसे कपड़े पहना रही हो उसको। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मम्मा के साथ चलेंगे, है ना? जरा ख्याल नहीं रख सकते तुम लोग? खैर है, खुद ही रख लूंगी मैं ख्याल। अरे क्या हो गया? कहीं नहीं ले जा रही। अरे जिस दिन उसे ले जाने आऊंगी उस दिन उसे साथ लेकर जाऊंगी। क्यों तंग करने आ गई हो तुम हमें? तुम तो चुप ही रहो, इसीलिए पहले मना करती थी ना, रिश्ते मत भेजो मेरे घर में, शादी नहीं करना चाहती। क्योंकि शादी तो बलीद से करना चाहती थी, मेरी जगह पर आना चाहती थी। ले ली? कर ली शादी? हाँ कर ली, और हो भी गई। तुमने भी तो कर ली ना। अब क्यों आ गई हो हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए? तुम जितना कम बोलोगी ना उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। इसे छोड़ने के बारे में क्या सोचा है? चलिए यहाँ से। क्यों जाऊं? जवाब चाहिए मुझे, कब छोड़ रहे हो उसे? हमारी बेटी के पास तो नैनी है ना ऑलरेडी, इसकी क्या जरूरत है? तो मतलब फैसला कर लिया है कि इसे नहीं छोड़ना। ठीक है, मैं तो वार्न करने आई थी। मुझे लगा था कि मिल बैठ कर बात कर लेंगे तो कोर्ट में जलील नहीं होना पड़ेगा। मैं तो जलालत से बचा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं छोड़ना चाहते कोई मसला नहीं। कल मिलते हैं कोर्ट में। आप मेरे भाई के खिलाफ खड़े होकर दुर्रे शहबाज का साथ दे रहे हो और मैं कुछ रिएक्ट भी ना करूं? तो ये मत भूलो ना कि वो मेरी भी बहन है। वो आपकी कुछ भी लगती हो वो गलत है, और आपको गलत का साथ नहीं देना चाहिए। अपने बच्चे की कस्टडी लेने में क्या गलत है? वो आपको इस्तेमाल करना चाह रही है, ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मेरा फायदा उठाने के लिए कोई भी मुझे इस्तेमाल कर ले। तैमूर, आप इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है अभी। तुम्हें मेरी बहन के खिलाफ मुझे भड़काने के अलावा और कोई काम आता है? मैं आपको भड़का नहीं रही, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो समझाने अपने भाई को समझाओ कि माँ के हवाले कर दे बच्ची। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही भाई ऐसा करेंगे। हाँ तो फिर दुर्रे शहबाज ठीक कहती है ना कि तुम सब ने मिलकर उसका घर खराब किया है। बजाय दुर्रे शहबाज को समझाने के कि वो भाई का पीछा छोड़ दें, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ तो सच्ची तो कह रहा हूँ। कहाँ गई वो जायदाद की तकसीम वाली बात? पहले तो कायनात ने फड्डा डाला हुआ था, जब असद का बिजनेस डूब रहा था, उसके बाद चुप होकर बैठ गई। तो इससे क्या साबित होता है कि ये सब दुर्रे शहबाज को अलग करने की साजिश थी? आप ज्यादती कर रहे हैं तैमूर। आपने शायद दुर्रे शहबाज के तासुरात नहीं देखे, किस तरह की शैतानी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। जाने किस फितरत की है। भाई से शादी के बाद भी शहीद से अफेयर रहा, उससे शादी भी कर ली, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह भाई की जिंदगी में मुदाखलत कर रही है। भाई का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती है? बस कर दो आयमा, मेरे ख्याल से इस बहस को यहीं खत्म कर देनी चाहिए। ये बहस तब खत्म होगी जब आप उनका साथ देने से इनकार करेंगे। मैं अपनी बहन का साथ दूंगा। ठीक है, साथ दें आप, लेकिन मैं यहाँ बैठ के ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ तो ठीक है ना, चली जाओ अपने भाई के घर। तैमूर ने दुर्रे शहबाज के साथ देने का फैसला किया आंटी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी बेटा, वो तो आपस में बहन भाइयों का मामला है। जिनके खिलाफ ये दोनों बहन भाई एक हुए ना, वो मेरे भाई हैं, और अपने भाई के खिलाफ लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कभी यहाँ वापस मत आना। कैसी बात कर रहे हो तुम चुप रहो। आयमा बेटा, तुम इन बातों पर अपना घर क्यों खराब कर रही हो? ये तो तैमूर को सोचना चाहिए। अरे अम्मी, जब इसने फैसला कर लिया ना तो उसे जाने दें। लेकिन भाई आयमा प्लीज मेरी वजह से झगड़ा मत करें, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये सब मत करें। भाई बात को खत्म करें। आप तो चुप ही रहे। आयमा, ये मेरी बहन है। सोच तो इसी बात का है कि ये आपकी बहन है। किस बुरी घड़ी में हमने अपने भाई का रिश्ता जोड़ा था इनसे। मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची वापस चाहती हूँ। वो तो नहीं मिलेगी, आप कुछ भी कर लें। आयमा बेटा रुको। तैमूर, रोको ना उसे। जाने दें इसे। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।